भाई वाह भाई वाह। फ्राइज थे, फ्रेंच फ्राइज वो होते हैं, फ्रेंच फ्राइज। हाँ, और जो मोटा मोटा सा था, मोटा वाला बर्गर जैसे तो जानू मैं। बर्गर को तो जानती हैं भाई। इधर तो लग रहा, इधर देखो पहले, इधर देखो। गिर जाती है तो अभी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। गाइज आज पता है, मतलब मम्मी पहले भी कई बार आ चुकी है, कई बार क्या एक बार ही है ये मम्मी, लेकिन आज मम्मी हरिद्वार में आए और उसी के साथ। अबे ओए, तू कहाँ जा रहा? कहाँ जाएगा? यहीं सीधे से जाएगा। आजा आजा, सामान लेगा ये, कुछ खाने का भी लेगा ये। क्या लेगा आवेगा? नहीं, वाले पहले वाले जो टाइम में आई थी वो पता है, एक बार कांड हो गया था हम लोगों के साथ में, तो तब आए थे। तो तब उनको इतना घुमा भी नहीं पाया था और मन भी ऐसे ही था। कांड क्या हो गया था, पहले जब पहले वाले रूम में हम रहते थे तो वहाँ पे थोड़ा चोरी हो गई थी, तो मम्मी तब वहाँ पे आए थे। लेकिन अब दोबारा आए हैं तो मम्मी का मिलने का मन कर रहा था। पिछले वीक भी हम लोग प्लान कर रहे थे कि मम्मी आए, लेकिन अब मम्मी आए हैं और मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। ऑफिस की छुट्टी हुई है अभी, वो जटवारा पुल पे खड़ी हैं, तो उनको मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। अब देखते हैं बस व्लॉग में क्या होगा। मम्मी को मैं वैसे तो आज जैसे 5:30 बज चुके हैं, तो आज सोचता हूँ कि मॉल वॉल घुमाऊँगा, लेकिन जो जैसा भी होगा, जो भी होगा तुम लोगों को दिखाऊँगा। बस बने रहो। आ गया मम्मी को लेने के लिए। मैं ये जटवारा पुल पे ही खड़ी थी, जस्ट बस ने यहीं छोड़ा होगा और मम्मी यहीं पे खड़ी थी। लो मैं अपने बैग में रखूँ और रहने दो। भाई ये देखो हालत कैसी हो रखी है। ये एक बैग हो गया, पीछे मम्मी के पास एक बैग हो गया, पूरा का पूरा दुकान उठा के लाई है। घर पे दुकान है तो क्या रहता है कि थोड़ा सा भाई साथ चलते चलते, तो कि भाई दाल भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। लग जाएंगे भैया इसमें? भाई पता नहीं, हेलमेट में सबसे ज़्यादा वजन यहीं पे आता है क्या? ये यहाँ से निकल गया था अपना, और कुछ दिक्कत नहीं आती इसमें, बस यहाँ से निकलते हैं मेरे हेलमेट, और यही इसमें दोबारा हो गया। बस भाई यही होता है कि माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है। अगर दुकान भी ना हो तो भी, जैसे तुम्हारे कहीं तुम्हारे से मिलने के लिए अगर तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते हैं। जैसे तुम लोग बाहर रहते हो, कहीं कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो मम्मी पापा का मन रहता ही है कि यार एक बार देख के आएँ, कहाँ पे कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। हाँ मम्मी है एक बार किस्सा है मम्मी, एक बार किस्सा मम्मी बिना बताए आ गई थी, बल्कि हॉस्टल में तो कॉलेज के टाइम पे, याद है मम्मी? तो भाई ऐसा भी हो जाता है कि भाई कभी कभी बिना बताए भी कि हाँ भाई देख के आते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो करना भी चाहिए बीच बीच में ना, बाल को ही खबर रहती है कि हाँ भाई ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, प्रॉपर नहीं जा रहे हैं। एक बार बिना बताए आ गई थी कॉलेज हॉस्टल में। मैंने कहा, फ़ोन आया कि भाई कहाँ पे है। मैंने कहा जी क्लास में हूँ। कहने लगे कि मैं तेरे हॉस्टल में हूँ, मुझे घर नहीं मिल रहा। वो तो शुक्र हुआ कि भाई घर नहीं मिल रहा था, वरना वहाँ बैठी हुई मुझे 3:30 कॉलेज की छुट्टी होती तो वहाँ मिलती। अपना हेलमेट हो गया भाई ठीक ठाक तैयार, और ये चीज़ मेरी हेलमेट की हमेशा निकल ही जाती है। अब नहीं निकलनी है भैया? अच्छा हाँ, सारे के सारे जब भी मैं ठीक करवाऊँ ना, उसके बाद ये बोल रहे हैं ना, यहाँ नहीं आया। अच्छा नहीं भैया ने कहा, कॉन्फिडेंटली कहा कि भैया अब नहीं निकलने की। अरे यार आँख में पता नहीं क्या गिर गया। अभी जस्ट मॉल में लगाई मैंने, जस्ट बाइक जैसे आ रहे थे और आँख में बस दर्द हो रहा है, तो बाइक लगा दिए यहाँ पे और आ गए पेंटागन मॉल के सामने। मम्मी का तो पहली बार है पेंटागन मॉल में। मम्मी सिर्फ मैंने लगवा लिया यार। मम्मी पहली बार भाई मॉल में जाती हुई, हरिद्वार के मॉल में जाती हुई। वैसे तो मम्मी ने काफ़ी 1-2 बार मॉल विज़िट किए हैं, लेकिन हम लोग आ जाओ इस साइड से, आ जाओ। खुला हुआ तो है, खुला हुआ। मम्मी ये वाला गेट खोल रही थी और ये खुला हुआ था। मम्मी को ज़बरदस्ती में लेके आया और मैंने कहा चलो भाई घूम के आएंगे। अभी फ़िलहाल अच्छी सी जगह देखते हैं कुछ, वहाँ पे बैठ के तब बैठते हैं। मैं तो ऐसे ही क्रोक्स पहन के आ गया। मम्मी को, बल्कि मेरे को तो इसमें अभी पानी से मैंने धोए दे जस्ट, तो थोड़े चिपचिप हो रही है, चिपचिप से खुजली भी बन गई मम्मी। हाँ, तो जैसे एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ, मम्मी को 1-2 बार दिल्ली के मॉल में तो गई हैं, लेकिन जो पहली बार मॉल में है मम्मी, पहली बार हरिद्वार के मॉल में आई है। मना करते करते भाई पता है, बाइक पे बार बार बोल रही थी कि
कहाँ ले जा रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा यार भाई लाइफ है, एक लाइफ है। अब आई हुई है, पता नहीं कब हरिद्वार आई हुई थी अब थोड़े दिन के लिए, तो पता नहीं अब कब आना हो या फिर कब से दोबारा मौका मिले। तो मैंने कहा चल लेते हैं, तो इसलिए मम्मी को मैं घुमाने लेके आ ही गया हूँ। और अब बस थोड़ा सा इन्होंने घूमा, 2-3 चीज़ें नई चीज़ें भी देखने को मिली। मैं कह रहा था ना कि नई चीज़ें देखने को मिले तो जो रिलैक्सिंग वाली चेयर है उस पर बैठा हुआ बंदा वो कह रही थी मम्मी कि इस पर क्या कर रहा है ये। मैंने कहा इस पर ये वो होती है, क्या होती है, रिलैक्सिंग, इसमें मसाज और ये सब चीज़ करती है। और जो ये ट्रॉली है ना बच्चों की ट्रॉली है, उस पर उसका पूछ रही थी मम्मी कि भाई ये बच्चों की ट्रॉली कहाँ घुमा रहे हैं। तो उसमें कपड़े बैग बुक लेने मम्मी, बैग बुक कपड़े लेने रहने दे, बस रहने दे। मम्मी ने डिसाइड किया भाई पेंटलून्स में एक बार जाने का, तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी को एक बार दिखा दूँ। और जाने का क्या कह रही थी कि एक बार देखते हैं कि कैसे रेट होते हैं, तो मैं मम्मी को दिखा देता हूँ कि रेट और ये सब चीज़ें कैसी है। आ जाओ इस साइड से, आ जाओ। बंद है? अच्छा। हाँ, तो इस टाइम क्लोज हो गया, टाइम है ना, टाइम हो गया 9 बज गए, 9:15 बज गए। और क्या खुल रही है, दारू की दुकान। देखो दारू की दुकान है, वर्ल्ड ऑफिस की। हाँ ये बैग है, इधर ही सब। हाँ इधर ही है। चलो इस साइड से। मम्मी का तो पहली बार एक्सीलरेटर पे चढ़ने का है भाई। डर तो लग रहा? हाँ मैं डर तो लग रहा डर तो लग रहा। इधर देखो पहले, इधर देखो। अच्छा गिर जाती है तो कभी भाई साहब। सही में मम्मी चढ़ने से डर रही थी, क्योंकि मम्मी इतना कुछ वॉकिंग नहीं होता और ये रहता है कि हाँ भाई इतना कुछ काम नहीं रहता। अब देखो उतरेंगी तो कितने डर से उतरेंगी, पकड़ना पड़ता है इतना नहीं रहता भाई, कहाँ चल पाते हैं, कहाँ इतना यूज़ कर पाते हैं। तो इसलिए मम्मी को चलने में भी थोड़ा डर लग रहा था। देखो क्या है ना यार, घर वालों का तो रहता ही है कि भाई ज़्यादा पैसे खर्च ना हो पाए बच्चों के, ये हो जाए वो हो जाए, 70 चीज़ें आगे पीछे की सोचते हैं। इससे क्या है, उनके सपने दबे रह जाते हैं यार, कुछ नहीं कर पाते। देखो वो तो तुम्हें इतना कुछ बताएंगे नहीं समझाएंगे या फिर कुछ करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑल आई वांट टू से कि तुम्हें ही थोड़ा इनिशिएट लेना पड़ता है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास, जैसे तुम लोग बाहर रह रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ हॉस्टल लाइफ कर रहे हो या फिर जॉब पे हो, तुम्हारे मम्मी पापा आ जाए तो तुम उनको एक आउटिंग करा दो, थोड़ी सी आउटिंग सही, उनको आउटिंग करा दो तो उन्हें अच्छा लगता है। तो इसीलिए बस आज जैसे मेरे को मौका लगता है मैं तो कर लेता हूँ। देखो मम्मी बोलती है कि भाई हम बाद में कर लेंगे, बाद का कुछ नहीं होता यार, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता होता। अब जैसे स्टार्टिंग में मैं लड़ के पता है रिश्तेदारी में घूमने के लिए रो के मैं जाता था। मैंने कहा घूमने जाना है। मम्मी बोलती थी अरे 10वीं कर ले बाद में चला जाइए है मम्मी घूमने के लिए मैं बोलता था। मम्मी बोलती थी कि भाई यार नहीं, तो लड़ के मैं जाता था, लड़ के मैं करता था। देखो वो क्या रहता है ना यार, मुझे पता था, मुझे स्टार्टिंग से ही घूमने का, फिरने का, बाहर चीज़ें एक्सप्लोर करने का, लोगों से मिलने का, कॉन्टैक्ट बनाने का बहुत मन रहता था। रिश्तेदारों में कहीं भी कैसे भी चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, बिना बताए भी चला जाता था, कभी भी कैसे भी चला जाता था। दोस्तों के साथ जाना, दोस्तों के हर फंक्शन में रहना, तो ये रहता है। तो तुम कर लेते हो। देखो टाइम टू टाइम कुछ प्लान नहीं हो सकता, लेकिन तुम अगर कहीं कुछ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो चले जाया करो। ऐसे ही मम्मी पापा का है भाई, ये लोग सोचते हैं। देखो इनकी साइड भी सही है। अब आज क्या है, इनके टाइम का क्या था, इनके टाइम का बहुत चीज़ें ऐसी थी कि भाई हाँ इतना खर्चा नहीं होता था, इतनी महंगाई नहीं थी, तो चीज़ें सिंपल थी। अब क्या है, महंगाई भी है, चीज़ें सोचनी पड़ती है। और यही हमारे लिए सोचते हैं कि भाई हाँ बच्चों का सही हो जाए, बच्चे ठीक करें, बच्चों के पास पैसा रहे। तो लेकिन क्या है ना, अब उसके साथ साथ कितना ही कुछ भी कर लो, जो खर्चे हैं, जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। लेकिन साइड बाय साइड तुम ऐसा करो कि हाँ इनिशिएट ऐसा ले लो जिससे तुम्हें एक याद रहे। अब मैं यहाँ से जब भी पेंटागन मॉल से कभी भी लाइफ में निकलूँगा, या मम्मी भी निकलेगी है कभी भी निकलेंगे, तो हमें याद आ जाएगा कि हाँ भाई हम लोग घूमे थे। तो अब बस मम्मी को थोड़ा सा, यहाँ पे तो सब कुछ ऐसा बंद ही हो गया है, एज सच इतना कुछ नहीं है। तो देखते हैं बर्गर किंग में चलते हैं। बर्गर किंग में अगर थोड़ा कुछ ऐसा मिल जाएगा तो हम लोग वो, वैसे तो एज सच सब बंद हो चुका है, इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। और ये वाला फ्लोर भी बंद हो चुका है, ऊपर वाला फ्लोर भी बंद हो चुका है। लग रहा है, कैसा लग रहा है मम्मी मॉल? है अच्छा है ना, कितना अच्छा, बहुत अच्छा जब आप तक सारे काउंट कर लो जो मामा घुमा के लाते थे, वो सब मिला के कितनी बार चले गए होंगे? गए
3 बार है। ये वाला कौन सा बार है? तीसरी बार होगा। तो भाई मम्मी का तीसरी बार है, 3rd टाइम है। हाँ, भीड़ भी कम है और बाकियों से जैसे मुजफ्फरनगर का जो हमारा काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ, मतलब बाहर भीतर सब जगह भाई सही में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इतना यहाँ पे अंदर नहीं है। हाँ, शांत माहौल है काफ़ी। सब बंद है, शॉप्स वगैरह भी इतनी बंद है। अब बस नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। वैसे 2nd फ्लोर पे हैं हम लोग, वैसे 1st पे है, नीचे ग्राउंड है, फिर उससे नीचे तो बेसमेंट होता है और ऊपर वाले फ्लोर पे बंद है। मम्मी को मैं बार बार पूछ रहा हूँ कैसा लगा। एक्सकेलेटर का नंबर है मम्मी का दोबारा। चलो मम्मी, चलो ये अपना आप चल जाएगा। देखो चल देखो, ये अपना आप चल गया। हाँ, आराम से यहाँ आते चल जाएगा। आराम से, रुक जाओ, मैं पकड़ूंगा 1 सेकंड। चलो नहीं, चलो ऐसे रुक जाओ, रुक जा, तू ना में रुक जाओ 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड बैग टांग लूँ मैं। भाई ये पंगा हो गया भाई। यो चांद खुल रही कौन सी लो सर, ये पंगा हो गया भाई। ये वाली एक्सीलेटर तो बहुत खतरनाक है। मेरा भी एकदम से वो हो गया। हाँ, पैर रख लियो और बस ना, चल बस कोई बात नहीं। अरे नहीं कुछ नहीं होने का भाई। बहुत खतरनाक सीन है इसमें तो सच में लिटरली मैं भी डर गया था। तो वो 50% ऑफ देंगे उसको ये भाई वाह भाई वाह, बर्गर किंग शाबाश। आप तो क्वीन लग गई, आप तो क्वीन हो गई। तो इसको पहन ले, जो इसको पहन लेगा वो जो सबसे अच्छा लगेगा ना उसको 50% ऑफ कर देंगे अरे भाई वाह, अच्छी लग रही है भाई। ये फ्रेम बहुत मुश्किल से मिल पाया क्योंकि मम्मी बहुत मतलब इतनी हिम्मत करके चलने को तैयार हुई, इतनी हिम्मत करके खाने को तैयार हुई, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। और ये फ्रेम का इतना खा लिया लोगों ने, उठा भी नहीं जा रहा। तो भाई हम लोगों का हो गया है डन। मम्मी को कैसा लगा? अब पता है पहले क्या बोल रही थी मम्मी कि भाई बहन को फ़ोन कर देना, खाना ना बनाए। अब खा के बोल रही कि खाए क्या गया। पता है क्योंकि इनका थोड़ा सा जो स्टफनेस होती है वो हल्की होती है, इतना ऑयली नहीं होता है ना, तो इसलिए थोड़ा पेट में लगता भी नहीं है कि कुछ खाया हम लोगों ने। पर यार जंक फूड बच्चे बहुत खा रहे थे, है ना मम्मी? कितने छोटे छोटे से थे वे, इतने छोटे छोटे तो हम रैपटर लात खाते थे, बेलन खाते थे। मम्मी सबसे अच्छा क्या लगा? एक तो वो था, एक जो उंगली सी थी वो क्या था, उनका नाम बताओ जरा। जो चिल्ली पोटैटो? हाँ, नहीं चिल्ली पोटैटो नहीं कह सकते, वैसे उसकी तरह थे तो फ्रेंच फ्राइज थे, फ्रेंच फ्राइज वो होते हैं फ्रेंच फ्राइज। हाँ, और जो मोटा मोटा सा था, मोटा वाला बर्गर जैसा तो जानू मैं। बर्गर को तो जानती हैं भाई। और जो उसमें गिलास में थी वो तो पेप्सी थी भाई, पेप्सी की तो भरमार है। तो आपको पता ही है कि दुकान पे पेप्सी है, जो भी लोग आए, जो भी कैसे भी आए, तो एकदम पेप्सी खुल जाती है। 10:30 बजने वाला है और हम लोगों का बस अब आउट ही है क्योंकि अब जा रहे हैं तो अब घर पे ही पहुँचना है। तो भाई अपना एंड मोमेंट है और बाइक हम लोग बाहर ही लगा गए थे बेसमेंट पे। हम लोगों ने पार्किंग में नहीं लगाई थी, तो बाइक ही जस्ट बाहर पार्क की थी, तो इसलिए अब बाइक भी ले रहे हैं। दिल्ली, गुड़गांव और गाजियाबाद से अगर तुम कंपेरिजन करोगे हरिद्वार का, तो 10:30 बजे ही ना सब सन्नाटा हो जाता है और वहाँ पे 10:30 बजे लोग बाहर निकलते हैं मम्मी? हाँ यही है तो ऐसा बता रही जैसे देखा हो, पर हाँ है ना, हाँ। देखा हाँ मतलब मेरे भैया रहते दिल्ली में। मम्मी का जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा वो ओवरऑल मस्त रहा। और तुम लोग भी अगर कोऑर्डिनेट कर पाए हो, अच्छा लगा हो तुम लोगों को, तो प्लीज़ लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अभी तो हम लोग घर पे जा रहे हैं, घर से भी सिस्टर का फ़ोन आ रहा है